अगर आर्टरीज वगैरह हमारी अच्छे से खुली रहती हैं तो क्या होता है, उसमें रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर लोअर होने में भी चांसेस रहते हैं। और जो है तो इसलिए ये मसल फटीग, यानी कि अगर आप सपोज एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या वॉक कर रहे हैं, उसके बाद क्या होता है ना, एक तो थकान लगती है और मसल्स में एक पेन होता है हमको, है ना, उसको मसल फटीग बोलते हैं। उसको भी ये दूर करने में मदद करता है। ये एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, जो एनर्जी लेवल के लिए, इम्यूनिटी के लिए, बॉडी की ताकत बढ़ाने के लिए, ब्लड का फ्लो अच्छे से करने के लिए। उसके बाद इसमें सोया प्रोटीन है। सोया प्रोटीन जो है बेसिकली लीन बॉडी मास, लीन बॉडी मास क्या होता है, हमारा बॉडी में जो वेट है उसके अंदर मसल्स का भी होता है, फैट का भी होता है और बोन्स का भी होता है। अब बोन्स आपको मजबूत चाहिए, मसल्स भी आपको मजबूत चाहिए, मगर फैट कम चाहिए। फैट चाहिए बॉडी में, क्योंकि वो हमें हमें जो है हमारे जो है ना कवर करता है ऑर्गन्स को, उसको कुशन देता है। और फिर हमें फैट्स जो है ना, हमारा टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है ना, क्योंकि वो फैट की लेयर रहती है। मगर ज्यादा फैट तो डेफिनेटली नुकसान करता है। तो यहाँ पर सोया प्रोटीन जो हाइड्रोलाइसेट दिया गया है, तो प्रोटीन वैसे भी आप जानते हैं कि मसल्स मास के लिए अच्छा होता है हमारे, और स्ट्रेंथ बढ़ाता है, और पोस्ट वर्कआउट रिकवरी, यानी कि फिर वही बात है, चाहे वो थकान आपकी एक्टिविटी करने के कारण हो, जिम जाने के कारण हो, या फिर वो आपकी जी रोज की दिनभर की दौड़ भाग के कारण हो, बॉडी में जो थकान है, जो मसल मास है ना, उसको बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ये इसके अंदर डाला गया है। उसके बाद जिनसिंग, जिनसिंग के गुण तो हम सबने सुने ही हैं। ये मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छा होता है, मूड को अच्छा रहता है, सेरोटोनिन लेवल, हमारा मूड रहता है सेरोटोनिन लेवल से। जब हमारे सेरोटोनिन लेवल कम हो जाता है बॉडी में तो मूड खराब हो जाता है। सो ये उसको एलिवेट करता है। स्ट्रेस रेजिलिएंस, यानी कि तनाव से लड़ने की शक्ति हमारी बढ़ाता है। ये भी ब्लड फ्लो बढ़ाता है, और जो है मेन को हेल्प भी करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी ये हेल्प करता है, जिनसेंग के काफी अच्छे रोल आते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाता है और वाइटलिटी बढ़ाता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को मेन हेल्थ दिया गया। तो इसमें तीन की इंग्रेडिएंट्स हो गए, जिनसिंग हो गया, साथ में आपका सोया प्रोटीन हाइड्रोलेसेट हो गया, और तीसरा आपका जो है तीसरा आपका जो हमने टोरिन की बात करी। तो तीन ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, वाइटलिटी बढ़ाएंगे, रक्त का प्रवाह अच्छा करेंगे, और बॉडी में मसल मास को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो ये इसके गुण हैं। उसके बाद इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हमारे पाचन को अच्छा करता है, B1, B2, B6, B12 वगैरह। विटामिन सी हम जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, स्किन के लिए अच्छा होता है। कैल्शियम और विटामिन डी हम जानते हैं हमारी बोन्स के लिए अच्छा होता है। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट होता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। विटामिन के, जो हम चोट लगती है ना, चोट में जब खून जम जाता है तो वो विटामिन के कारण होता है। अगर विटामिन के कम हो तो व्यक्ति को अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो जमेगा नहीं। सो ये सारे विटामिन और मिनरल्स के अंदर हैं। जिंक है, जिंक हम जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने में अच्छा करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ बढ़ाने में मैन में मदद करता है। मैग्नीशियम जो है मसल्स के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए, हार्ट के लिए बड़ा अच्छा है। सो कुल मिला के जो है एक ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल रहा है जो आपका शरीर की जो डैमेज हो रहा है, दिन भर में हमारे टिश्यूज डैमेज हो रहे हैं, है ना, स्ट्रेंथ कम हो रही है, वाइटलिटी कम हो रही है, थकान हो रही है, फटीग हो रहा है, तो उसमें जो है आपका ये टॉरिन और सोया भी काम कर रहा है। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जिनसिंग है, जिंक है, टॉरिन है, ये वहां पर लाभ लाभ दे रहा है। कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब ब्रेन और नर्वस सिस्टम में, क्योंकि इसमें विटामिन B12 भी है। विटामिन B12 हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा होता है, विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी गम्स और इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। तो इसके लिए जिनसिंग है। फिर जो है ये हार्ट के और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मिनरल है, टॉरिन है। सो एक बहुत ही बेहतरीन कंपोजिशन है यहाँ पर। जो डॉक्टर महेश भूसरी जो है हमारे R&D हेड हैं, उन्होंने इसको किया अलॉन्ग विद और रिसर्च साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड के साथ मिलके, जो बहुत ही शानदार फॉर्मुलेशन है। और याद रखिए, ये जो अब फॉर्मुलेशन VLCC लॉन्च कर रहा है, ये ना केवल भारत में लॉन्च हो रही है, ये विदेशों में भी सेम फॉर्मुलेशन लॉन्च हो रही है। यस, जो दुबई में, UAE में, सिंगापुर में
लॉन्च हो रहा है, वही प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, वही तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बढ़िया रिसर्च आपको मिल रही है। तो ये बहुत ही शानदार है, सभी के लिए है। मील्स के बाद एक टैबलेट लीजिए आप, और आपको ये बहुत ही अच्छे लाभ देगा। उस तो इसके बाद जो है एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया था अभी पिछले महीने, एप्पल साइडर विनेगर गमीज। या ये भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और ये भी एक प्रोबायोटिक है। ये बेसिकली आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ में आपको लाभ देगा। डाइजेशन के लिए अच्छा है, गट हेल्थ के लिए अच्छा है। गट क्या है हमारा? स्टमक, लीवर, स्प्लीन, स्मॉल इंटेस्टाइन, जहां पर ये पूरा पाचन होता है हमारा। और पाचन होने के बाद जो वेस्ट बाहर निकलता है, ये पूरा गट, इसको गट हेल्थ बोलते हैं हम। तो उसमें लाभ देता है, वेट मैनेजमेंट में लाभ देता है, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में लाभ देता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटीऑक्सीडेंट है, और बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में लाभ देता है। ये इसके गुण है, और बहुत ही टेस्टी इसका है ये। विनेगर आप जानते हैं थोड़ा सा तीखा होता है, तो नॉर्मली आप नहीं खा सकते, मगर जब उसको एक गमी के रूप में दिया गया है, और कई लोगों को ये सोच होती है अरे गमी है तो शुगर होगी, नहीं, इसमें जो है मुश्किल से 1.5 ग्राम, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, 8 कैलोरी भी, 8 कैलोरी है मुश्किल से, है ना। एक रोटी हमारी 80 कैलोरी की होती है, तो आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। एक चावल कटोरी जो है 100 कैलोरी का होता है, तो 8 कैलोरी तो कुछ भी नहीं होती है। सो ये एप्पल साइडर विनेगर है, और इसके अंदर बीट रूट है। बीट रूट, चुकंदर जो हम है ना, हम जानते हैं कि वो जो भी लाल पीले फल या सब्जियां होती हैं, उनमें विटामिन ए बहुत अच्छा होता है, जो आंखों के लिए अच्छा होता है। बीट रूट में नाइट्रेट होते हैं। नाइट्रेट क्या करते हैं, फिर ये हमारी आर्टरीज को खोलने का काम करते हैं, जिससे रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम करने में मदद होती है। ये स्टेमिना बढ़ाता है, और एथलेटिक परफॉर्मेंस यानी कि फिजिकल एक्टिविटी हमारी बढ़ाता है। लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है। एंटीऑक्सीडेंट, अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, जहां पर एक डाइटिशियन बोल रही थी कि ये संतरे से भी ज्यादा इसके अंदर एंटी, या हल्दी से भी ज्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, सूजन कम करने की इसमें ताकत है बीट रूट के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो एक तो इसके अंदर एप्पल साइडर विनेगर हो गया, दूसरा बीट रूट हो गया, तीसरा अनार, पॉमग्रेनेट। अनार के गुण तो हम सब जानते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें जो है एलिजिक एसिड होता है, जो एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है, स्वेलिंग दूर करता है, और स्किन हेल्थ के लिए बड़ा अच्छा होता है, ग्लो पैदा करता है, वो भी इसके अंदर है। और उसके बाद विटामिन B9, फोलेट जो है, ये हमारे रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा खून बनता है ना, आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसमें लाभ देता है। और जो हमारा डीएनए है उसकी रिपेयर में लाभ देता है, और हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम करने में मदद करता है। विटामिन B12 हम जानते हैं नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा है। विशेषकर जो लोग प्योर वेजिटेरियन है, उनमें विटामिन B12 की ज्यादा कमी होती है। आरबीसी को भी ये बढ़ाता है हमारे, और एनीमिया को दूर करता है, और मूड को इम्प्रूव करने में मदद करता है। यानी कि ओवरऑल जो बेनिफिट इसका आ रहा है, वाइलिटी वाइटेलिटी बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, ब्रेन के लिए अच्छा है, नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा है, डिटॉक्स करेगा, है ना, एंटी एजिंग काम करेगा, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, डाइजेशन को बढ़ाएगा, प्रोबायोटिक है। इतने सारे गुण जो है इस प्रोडक्ट के अंदर है। और केवल एक टॉफी जो है खा लीजिए, और उसमें आपको ये पूरे के पूरे गुण मिलते हैं। बहुत ही शानदार, मैं इसको लेता हूँ प्रोडक्ट को, बहुत ही टेस्टी है, और बहुत ही शानदार भी है। सो ये दोनों प्रोडक्ट कैसे लगे, थम्स अप दिखा करेंगे जो लोग, जिनको ये दोनों प्रोडक्ट की बात करी हमने, मल्टीविटामिन फॉर मेन की बात करी, और एप्पल साइडर विनेगर, बहुत ही इंटरनेशनल रिसर्च लेके वीएलसीसी आपके पास आ रहा है ये सब प्रोडक्ट्स के लिए। ग्रेट। उसके बाद हमने जो पीछे लॉन्च किए थे मेटाबॉलिक बूस्टर। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हम जो भी भोजन करते हैं, वो ब्रेकअप होता है पोषक तत्वों में, फिर ये पोषक तत्व हमारी शरीर एब्जॉर्ब करता है ना। सो जो भी हम भोजन कर रहे हैं उसका कैलोरी में ब्रेकअप, और जो बचा उसका वेस्ट में बनना, इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। और अगर हमारा पाचन सिस्टम सही नहीं है, तो एक तो पोषक तत्व हमारी बॉडी में लगेंगे नहीं,
वेस्ट बॉडी से निकलेगा नहीं, और जो अधपचा भोजन है जिसको अमा बोलते हैं, आम टॉक्सिन बोलते हैं आयुर्वेद में अमा, ये वात के साथ, वायु के साथ मिलके पूरी बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, चैनल्स को ब्लॉक करता है। इसलिए मेटाबॉलिज्म जो है ये अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मेटाबॉलिक बूस्टर जो है, आप इसको नाश्ते के बाद ले सकते हैं, एक मील के बाद ले सकते हैं। इसके अंदर गार्सिनिया कैम्बोजिया है। गार्सिनिया कैम्बोजिया बहुत अच्छा वेट लॉस करता है, क्योंकि एक तो ये हमारे जो है तृप्ति को बढ़ाता है। कई बार ऐसा होता है ना, हम बहुत ज्यादा खाते हैं, कहते हैं मन नहीं भरा, और कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा खाते हैं, बोले मन भर गया। तो ये एक बटन होता है हमारे दिमाग में, सटाइटी का, तृप्ति का, ये उसको एक्टिवेट करता है। इसलिए क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग नहीं करते, है ना, क्योंकि वजन कब बढ़ता है, जब हम ओवर ईटिंग करते हैं। तो ओवर ईटिंग को रोकता है। जब व्यक्ति तनाव में ज्यादा होता है तो उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है, और एनर्जी ज्यादा के लिए ग्लूकोज ज्यादा चाहिए, ग्लूकोज ज्यादा के लिए भूख ज्यादा लगती है। मगर गार्सिनिया कैम्बोजिया क्या करता है, ये हमारे मूड को अच्छा रखता है, सेरोटोनिन लेवल को बढ़ा के रखता है, जिससे व्यक्ति को तनाव, स्ट्रेस कम रहता है, जिससे उसको इसके कारण भूख कम लगती है। ये है। तीसरा, ये खाने को फैट में कन्वर्ट नहीं करता, उसको कार्बोहाइड्रेट को सीधा एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता वही बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता है। सो ये साइंस है ग्रीन कार्सिनिया कैम्बोजिया की। ग्रीन कॉफी, आजकल जो लोग जिम जाते हैं वो सब ग्रीन कॉफी लेते हैं, क्योंकि ये जो है कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इम्यूनिटी करता है, और थर्मोजेनेसिस करता है। थर्मोजेनेसिस मतलब कैलोरी के बर्निंग के प्रोसेस को फास्ट करता है। जितनी ज्यादा कैलोरी हम जलाएंगे उतना ज्यादा हमें ऊर्जा मिलेगी, और उतनी ज्यादा बॉडी से फैट कम होगा। कैफीन, कैफीन कॉफी में भी होता है, ग्रीन टी में भी होता है, कैफीन इसके अंदर है, जो हमारी एनर्जी को, एक्सपेंडिचर को बूस्ट करता है, फैट के ब्रेकअप को तेज करता है। क्रोमियम हमारे जो है इंसुलिन के एक्शन को बढ़ाता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है। उसके बाद इसमें CLA, जिसको कॉन्जुगेटेड लेनोलिक एसिड बोलते हैं, ये एक प्रोटीन है, एक अमीनो एसिड है, और ये हमारा शरीर नेचुरल रूप से बनाता भी है, मगर इसको बाहर से भी ले सकते हैं। ये भी हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, फैट के ब्रेकअप को तेज करता है। ब्लैक पेपर, पिपरीन, पिपराजीन जो है बॉडी में न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। एल कार्निटिन जो है, ये हमारे जो फैटी एसिड, जो हम लोग ऑयल्स एंड फैट्स खा रहे हैं, वो फैटी एसिड में ब्रेक होते हैं, उनको एनर्जी में कन्वर्ट होना होता है, उसको एल कार्निटिन तेज करता है। ग्रीन टी फिर ग्रीन कॉफी की तरह एंटीऑक्सीडेंट है, और थर्मोजेनेसिस करता है, ये सारा। तो यानी कि सारा जोर किस बात पे है, एक तो हम ओवर ईटिंग ना करें, दूसरा जो हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट वगैरह है वो एनर्जी में कन्वर्ट होए, और तीसरा जो है मेटाबॉलिज्म बढ़े हमारा, ये इसका जो है मेन रोल इसका है। यस। सो ये प्रोडक्ट कितने लोगों को बढ़िया लगा, एक थम्स अप मैं चाहूंगा और हो जाए, कि इतने शानदार फॉर्मुलेशंस जो हैं VLCC ने बनाई हैं। 200 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट वर्ल्ड वाइड आज काम कर रहे हैं VLCC के लिए, और वो बेहतरीन फॉर्मुलेशंस भारत में भी लॉन्च कर रहे हैं, और वही फॉर्मुलेशन इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉन्च कर रहे हैं। मुझे 5 7 8 लोगों के ही हैंड रेज नजर आ रहे हैं, कम से कम जितने लोग हैं उतनों के तो हैंड रेज होने चाहिए ना। या उसके बाद महावीर जी आपको ये रिकॉर्डिंग दे देंगे, और मैं ये प्रेजेंटेशन भी डाल दूंगा चैट में, ब्रॉडकास्ट में। इसको आप फिर देखिए, क्योंकि मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो एकदम से आपको याद नहीं रहेगा, मगर प्रेजेंटेशन देखने के बाद, और आप वीडियो का लिंक महावीर जी डालेंगे, उसको दोबारा से सुनिएगा, क्योंकि जब आप बार बार सुनेंगे, है ना, तो आपको ज्यादा आइडिया हो। कभी ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे मेरा लर्निंग का सबसे बढ़िया क्या है कि जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ तो मैं वीडियो सुनता हूँ, चाहे वो यूट्यूब के हों, हमारे प्रोडक्ट के हों, ताकि वो ट्रैवल टाइम भी अच्छा हो जाए और हमारा ज्ञानवर्धन भी हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स, गट हेल्थ, गट हमने बात करी थी, कि जो मुंह में खाना जाता है और फिर वो हमारे फूड पाइप से स्टमक में जाता है,
स्टमक उसका एक पेस्ट बना देता है। वो पेस्ट फिर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में उस भोजन का ब्रेकअप शुरू होता है, उसमें से पोषक तत्व निकाले जाते हैं, और वो पोषक तत्व फिर हमारे ब्लड में आ जाते हैं, जिससे वो हमारे बॉडी के सब सेल में जाते हैं। हमारे सेल क्या करते हैं, पोषण ले लेते हैं और वेस्ट छोड़ देते हैं। वो वेस्ट ब्लड में वापस आ जाता है, और वो ब्लड के माध्यम से फिर आगे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, और किडनी में जाता है लिक्विड, ताकि वो हमारी बॉडी से जो वेस्ट है वो निकल जाए। तो ये पूरा प्रोसेस जो है गट हेल्थ इसको बोलते हैं, गट बोलते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इसको बोलते हैं। तो इसमें स्टमक भी आ गया आपका, इंटेस्टाइन भी आ गई, है ना, ये सारा एरिया आ गया। तो इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें आपका स्टमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोड़ता है, फिर वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, वहां पे पैंक्रियाज इंसुलिन छोड़ता है, लीवर जो है बाइल जूस छोड़ता है। तो बहुत सारे प्रोसेस केमिकल्स रिएक्शंस बॉडी के अंदर होते हैं, और उनके बाद उनके पोषक तत्व निकलते हैं। फिर हमारी इंटेस्टाइन में होते हैं प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स होते हैं गुड बैक्टीरिया, है ना, सारे बैक्टीरिया खराब नहीं होते। जैसे आप जो हमारा जैसे दही हम खाते हैं, है ना, या फर्मेंटेशन वाला आप डोसा खा रहे हैं, जो भी फर्मेंटेशन वाली चीजें होती हैं उनमें जो है गुड बैक्टीरिया होता है, इसको प्रोबायोटिक बोलते हैं। ये हमारे पाचन सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी के 70% जो सेल्स होते हैं वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून किसको बोलते हैं, जैसे आपने बोला सुना होगा रियोमेटॉइड अर्थराइटिस, गठिया हो गया, एलोपेशिया हो गया। सो बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज होते हैं, यानी कि बॉडी जो का डिफेंस सिस्टम बॉडी को अटैक करने लग जाता है। वो भी अगर प्रोबायोटिक आपके शरीर में अच्छे ना हो तो वो जो है वो भी दिक्कत रहती है। तो इसलिए हेल्दी गट होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है गट रिपेयर एंड हेल्थ। नाम ही क्या है, गट रिपेयर। यस, यानी कि गट को रिपेयर करेगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर जो है एक तो प्रोबायोटिक्स है। प्रोबायोटिक मैंने बताया कि 70% इम्यूनिटी सेल जो है गट के अंदर होते हैं। तो इसलिए अच्छी गट हेल्थ के लिए प्रोबायोटिक होना बहुत जरूरी है। यस, और इम्यूनिटी बढ़ाता है। और जब आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया होंगे तो क्या करेंगे, ये बैड बैक्टीरिया को डिस्प्लेस कर देंगे, उसे घुसने नहीं देंगे। इसलिए जब किसी को डॉक्टर साहब एंटीबायोटिक देते हैं 10-15 दिन के, तो उसके बाद वो उनको वो सैशे देते हैं, और वो कहते हैं कि भैया इसको आप लीजिए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं प्रोबायोटिक्स। क्योंकि जब आप एंटीबायोटिक्स लेते हो वो आपके बैड बैक्टीरिया को तो मारते हैं, वो गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। इसलिए डॉक्टर साहब जो है लैक्टोबैसिलस आपको ये प्रोबायोटिक्स देते हैं, जो यहाँ पर हम दे रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि बॉडी में जो स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेटरी है, जो ऑटो इम्यून डिजीज है, उसमें भी गुड गट हेल्थ का बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबायोटिक का। फिर इसमें जो है प्रोबायोटिक हमारे ब्लोटिंग जो है, गैस की प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव पेट में अनकंफर्टेबल हो रहा है, उसको हटाते हैं। प्लस ये प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जिंदा रहें, ये मल्टीप्लाई करें, इसके लिए प्रीबायोटिक डाले गए हैं। प्रीबायोटिक क्या होते हैं, ये प्रोबायोटिक का फूड होते हैं, भोजन होते हैं। ठीक, इससे क्या फायदा होता है कि गट बैक्टीरिया आपका ग्रो करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और गट लाइनिंग, गट लाइनिंग क्या होता है, कई लोग बोलते हैं ना आंतों में अल्सर हो गए या स्टमक में अल्सर हो गए, या लीकी गट। लीकी गट क्या होता है कि कई लोगों को आंतों में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। जब आंतों में छिद्र हो जाते हैं तो बेसिकली प्रोसेस क्या है कि भोजन तो आंतों से चला गया, न्यूट्रिशन चला गया ब्लड में, अब वेस्ट आपका निकलना चाहिए बाहर। अगर आंतों में छिद्र हो जाते हैं तो ये वेस्ट की टॉक्सिन जो है ये आपके ब्लड के अंदर चले जाते हैं, इसको लीकी गट बोलते हैं। और फिर ये इन्फेक्शन जो है पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसलिए लीकी गट नहीं होना चाहिए, उसमें भी ये लाभ देते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स, एल्गुटामिन है इसमें। एल्गुटामिन जो है ये भी अमीनो एसिड है। अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन है, जो गट लाइनिंग को रिपेयर करता है, इंटेस्टाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है,
लीकी गट को दूर करता है, जो मैंने बताया आपको। और जब गट हेल्थ अच्छी होती है, आपकी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी होती है, तो आपका डिफेंस सिस्टम भी मजबूत होता है और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है। फिर इसमें पाइनएप्पल और पपीते के एंजाइम्स हैं। ये क्या करते हैं कि प्रोटीन जो हम खा रहे हैं वो हमें अच्छे से हजम होए, उस उसको जो है ये एंजाइम जो है पाचन को तेज करते हैं। पपीता का है, पाइनएप्पल का है, ये हमारे प्रोटीन, क्योंकि ज्यादातर जो ब्लोटिंग गैस होती है ना, वो प्रोटीन का वेस्ट होता है। क्योंकि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ओके। और ये नाइट्रोजन जो है ये यूरिया पैदा करता है शरीर के अंदर। सो प्रोटीन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यूरिया पैदा करता है ना। तो इसलिए ये पपीता और पाइनएप्पल जो है ये ब्लोटिंग और गैस दूर करने में मदद करते हैं। उसके बाद इसमें प्लम फ्रूट है और स्ट्रॉबेरी है। ये भी प्लम, ये आपको फाइबर दे रहे हैं। अब ज्यादातर लोग मैदा खाते हैं तो आंतों में डिपॉजिट होता है, मगर जब आप फाइबर ले रहे हो तो फाइबर क्या करता है, ये क्लीनिंग करता है, ये क्लींजिंग करता है हमारी इंटेस्टाइन की। यस। कई लोग आपको बोल सकते हैं कि मुझे अपने आंतों को डिटॉक्सिफाई करना है, तो ये प्रोडक्ट है हमारा जो गट हेल्थ वाला है ये। सो इसके अंदर फिर स्ट्रॉबेरी और प्लम फ्रूट है, जो बाउल मूवमेंट को अच्छा करेंगे, फाइबर देंगे। और सारे बेरीज आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, तो ये इसको हटाएगा। क्रोमियम जो है ये हमारे शुगर के मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, इंसुलिन के लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है, अच्छा डाइजेशन करता है। और जब आपकी एनर्जी लेवल अच्छा रहता है तो आपको बार बार भूख नहीं लगती, तो ये फॉल्स भूख की क्रेविंग्स को भी रोकता है, ये इसके अंदर है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट है, जो गट हेल्थ को अच्छा करता है, स्टमक की एसिड बैलेंस को मेंटेन रखता है, और डाइजेशन के लिए और ब्लोटिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। जिंक है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, गट लाइनिंग को रिपेयर करता है, आंतों में सूजन को दूर करता है, एंजाइम फंक्शन को बढ़ाता है, और एंटीबैक्टीरियल गुण है। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया, ये गट हेल्थ से आपका डाइजेशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंटीबैक्टीरियल काम करेगा, प्रोबायोटिक प्रोबायोटिक मिलेंगे, एंजाइम इसके अंदर है, पाइनएप्पल से, पपीते से, है ना, प्लम से, जो आपको स्ट्रॉबेरी से जो डाइजेशन बढ़ाएंगे। एल ग्लूटामिन, जिंक, क्रोमियम जो है गट लाइनिंग को बढ़ाएगा, गट हेल्थ अच्छी होगी। डिनर से पहले 150 ml पानी में आप जो है इसको एक सैशे को लीजिए। ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है या। सो ये प्रोडक्ट कितने लोगों को पसंद आया, तो एक आपका थम्स अप फिर से हो जाए। देखिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है हमारे, है ना। अब अगर आपको कोई बोले भाई ये तो 40 रुपए का या 50 रुपए का कॉस्ट करता है पर सर्विंग, तो आप समझ सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर एक सिंगल इंग्रेडिएंट नहीं है, 8 10 12 मेन इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाले गए हैं। अब हम आपको बोले भाई 5 गोली सुबह खाओ और 5 गोली सुबह शाम खाओ, या हम बोले एक सैशे आप एक वक्त में ले लो, मगर इतने सारे प्रोडक्ट्स का गुण आपके पास एक साथ में मिल रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स एक प्रोडक्ट पे और बात कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम है ब्लोटिंग की। ब्लोटिंग क्या होता है, जब पेट बहुत भारी सा रहता है, कई लोग बोलते हैं ना कुछ भी खाता हूँ पेट भारी सा रहता है, अफारा सा हो जाता है, उफान लेता है, बहुत सारे वर्ड्स लोग लोग यूज करते हैं, बॉडी में गैस ज्यादा हो रही है ना। कई लोग देखा हुआ खाना खाने के घंटों बाद भी डकार आती रहती है उनको, या। सो ये डाइजेशन की प्रॉब्लम है। इस ये क्यों होती है ब्लोटिंग, एक तो बहुत तेज तेज खाना खाने से, जब हम बहुत तेज तेज खाना खाते हैं तो उससे भी ब्लोटिंग होती है। और फिर स्ट्रॉ से, है ना, जब वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ना आप स्ट्रॉ से, तो जब आप वो लिक्विड ले रहे हैं तो आप वायु भी अंदर लेके जा रहे हैं, ये भी वायु आपको देता है। च्युइंगम, कई लोगों को देखा होगा आपने, मुंह में च्युइंगम खाते हैं वो घंटों तक उसको चबाते रहते हैं, वो जितना च्युइंगम जा रही है उसके साथ एयर भी जा रही है, ये भी ब्लोटिंग का कारण है। बहुत सारी दालें, बहुत सारे प्रोटीन, या ना कोई भी डेयरी प्रोडक्ट कई लोगों को ब्लोटिंग इशू करता है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाता है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, ये सारी प्रॉब्लम है। कुछ मेडिकेशन के कारण हो जाता है, कुछ डिजीज के कारण हो जाता है, एंजाइटी के कारण भी हो जाता है, तो बहुत सारे कारण है ब्लोटिंग के। सो इसमें ज्यादा नमक वाली चीजें नहीं खानी चाहिए हमें, फाइबर ज्यादा खाना चाहिए और पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए।
सो हमने यहाँ पर फिर एक शानदार प्रोडक्ट बनाया है ब्लोट रिलीफ के नाम से। जैसे नाम ही है, ब्लोटिंग दूर करेगा, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करेगा, पाचन को अच्छा करेगा। ठीक है, पेट में जो ऐठन है, मरोड़ है, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं लोग, वो सब दूर करेगा। इसके अंदर मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है ये डाइजेस्टिव मसल को रिलैक्स करता है। जो क्रैम्स हो रहे हैं, जो पेट में दर्द सा हो रहा है ना, उसको दूर करता है। बाउल सिस्टम को ठीक करता है, क्योंकि जब कॉन्स्टिपेशन होता है तभी तो ये प्रॉब्लम होती है ना। जब अधपचा भोजन बॉडी के अंदर है, जब स्टूल ठीक से पास नहीं हो रहा, तभी तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है। तो ये उसमें लाभ देता है। लेग्जेटिव काम करता है। लेग्जेटिव किसको बोलते हैं? जैसे जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर साहब लेग्जेटिव दे। लेग्जेटिव क्या करते हैं? कब मोशन को ठीक करते हैं, कब्ज को दूर करते हैं, है ना। तो ये तो मैग्नीशियम का ग्लाइसिनेट और जो है इनके जो साइट्रेट के रोल क्या है कि डाइजेस्टिव मसल को ठीक करेंगे, क्रैम्स और पेट में जो दर्द है उसको दूर करेंगे, बाउल में मूवमेंट को ठीक करेंगे, ब्लोटिंग को दूर करेंगे, लेग्जेटिव काम करेंगे। उसके बाद प्री एंड प्रोबायोटिक इसके अंदर भी है। और हमने जैसे बात करी थी, प्रोबायोटिक भोजन के पाचन को अच्छा करते हैं, न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन को अच्छा करते हैं, बैड बैक्टीरिया को दूर भगाते हैं, गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। ये इसके अंदर है। फिर इसके अंदर खजूर और बनाना पाउडर है। केला, आप जानते हैं कि कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है उसमें केला लेते हैं। खजूर इसके अंदर डाला गया है। खजूर जो है फाइबर होता है इसके अंदर, एंटीऑक्सीडेंट होता है, स्वेलिंग दूर करता है। बनाना, केला आप जानते हैं, ये वाटर रिटेंशन और ब्लोटिंग को दूर करता है। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम इसमें डाले गए हैं, अमाइलेज, प्रोटीज एंड लाइपेज। ये क्या करते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट जो हम खा रहे हैं उनके पाचन को अच्छा करेंगे। ब्लोटिंग क्यों हो रहा है, गैस क्यों बन रही है? जब अधपचा भोजन बॉडी के अंदर सड़ रहा है। तो अगर हमारे शरीर में भोजन अच्छा पचेगा तो फिर आपका ये सड़ेगा नहीं, गैस पैदा नहीं करेगा, ब्लोटिंग पैदा नहीं करेगा, कॉन्स्टिपेशन जो है नहीं करेगा। ये सारे लाभ हैं। आइसोमाल्ट और मिंट, मिंट पुदीना हम जानते हैं, जब पेट में दर्द वगैरह होता है तो पुदीना लेते हैं। और आइसोमाल्ट जो है ये इसमें डाला गया, लो ग्लाइसेमिक स्वीटनर डाला गया ताकि इसका टेस्ट अच्छा हो। ये बहुत मीठा खाने से भी ब्लोटिंग होती है, उसको दूर करने में मदद करता है। पुदीना पेट के दर्द दूर करता है, गैस और ब्लोटिंग में क्या काम करता है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हमारी डाइजेस्टिव मसल को अच्छा करता है, स्टमक की एसिडिटी को दूर करता है। तो इसको भी दिन में एक बार 150 ml पानी में आप इसको ले लीजिए। सो ये भी तो हमने जो पाचन के लिए हमने क्या करा, हमने ब्लोटिंग को दूर करा, एक प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाया, दूसरा प्रोडक्ट है। गट हेल्थ को इंप्रूव करा, तीसरा प्रोडक्ट है। उसके बाद एप्पल साइडर विनेगर है, वो अलग प्रोडक्ट है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जरूरी नहीं आप सारे प्रोडक्ट एक साथ लें, मगर आप अपनी जरूरत के अनुसार कौन सी प्राथमिकता है आपको, वो प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। और अभी शानदार बात क्या है, अगर वीएलसीसी वेल साइंस के आप न्यूट्रासिटी